जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमलता शर्मा अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान गंगा में आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज का विषय है भगवत गीता की महिमा। भगवत गीता की इस महिमा की श्रृंखला में आज हम गीता के तृतीय अध्याय के महत्व के बारे में वर्णन करेंगे। गीता के प्रथम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को बहुत अशांत व्यथित देखा, क्योंकि अर्जुन अपने सगे संबंधियों, मित्रों, गुरुजनों को देख करके अज्ञानतावश, मोह के कारण, अति लगाव के कारण, अज्ञान के कारण भ्रमित हो गए। उनका मन व्यथित होने लगा, वो अशांत होने लगे कि मैं अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध कैसे करूँगा। और व्यथित हो करके वो अशांत हो करके रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए और अपने धनुष बाण को नीचे रख दिया। अर्जुन की इस दशा को देख करके उनके मन को जो अशांत हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्यार से उन्हें गीता का गहन जो है वो उपदेश दिया। और द्वितीय अध्याय में उन्हें किस प्रकार अशांत मन को शांत किया और अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरणा दी कि आपको धर्म की रक्षा करनी है। आप एक क्षत्रिय हैं, अधर्म से धर्म की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। और आत्मा का बोध कराया, क्योंकि द्वितीय अध्याय को वैसे भी भगवत गीता में हृदय मानते हैं। इसमें आत्मा का ही बोध है। इसमें भगवान श्री कृष्ण बड़े ही मधुर स्वर में कहते हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लदिन्ति आपो ना शोष्यति मारुतः। हे अर्जुन, हे पृथानंदन, आप क्यों व्यथित हो रहे हो, क्यों अपना मन अशांत कर रहे हो? क्योंकि इस पंचभूत के शरीर के अंदर हमारी आत्मा है, जो जिसे ना कोई गला सकता है, ना कोई शस्त्रों से काट सकता है, हवा भी से सुखा नहीं सकती, पानी से गीला नहीं कर सकता। ये नित्य है, ये शाश्वत है, अजर है, अमर है, इसका कभी नाश नहीं होता। आत्मा का इतना गहन ज्ञान दे करके अर्जुन के अशांत मन को शांत किया। और जो वो अपने कर्तव्य से मुकर रहे थे, वो बिल्कुल मना कर रहे थे कि हे जनार्दन, हे मधुसूदन, मैं बिल्कुल भी युद्ध नहीं करूंगा, इससे तो मैं भिक्षा मांग लूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला, आप एक क्षत्रिय होकर के कायरों जैसी बातें आपको शोभा नहीं देती है। आप एक शूरवीर हो, धर्मानुकूल आचरण करने वाले हो, मेरे प्रिय सखा हो और नित्य निरंतर आपके अंदर दया करुणा है। लेकिन जब धर्म और अधर्म की बात होती है तो आपने धर्म की रक्षा करने के लिए एक शूरवीर की भांति, एक क्षत्रिय की भांति अपने कर्तव्य को बिल्कुल अच्छे से निभाना है। यही एक क्षत्रिय का धर्म है। और अब मैं आपको गीता के तृतीय अध्याय की तरफ ले जाना चाहती हूँ। गीता का तृतीय अध्याय है दोस्तों कर्म योग, अर्थात कर्म के बारे में हमें भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर तरीके से, सरल तरीके से ज्ञान देते हैं कि हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, किस प्रकार के कर्म नहीं करने चाहिए, कौन से कर्म करने से हमारा उत्थान होगा, कौन से कर्म करने से हमारा पतन होगा। इस तृतीय अध्याय में सारा विवरण जो है वो कर्म का ही है, ये कर्म का ही खेल है। हम मनुष्य जो है वो अपने कर्म से बच नहीं सकता। उसके कर्म उसके सारी जिंदगी उसका पीछा करते हैं। अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य अर्जित किए हैं, तो उसको 1000 गुना पुण्य का फल मिलेगा। अगर उसने पाप कर्म किए हैं तो पाप कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते। यही गीता का ये जो तृतीय अध्याय है, ये हमें यही ज्ञान देता है। हम किस तरह से अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, किस तरह से हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि वो
एक क्षण भी कर्म को किए बिना नहीं रह सकता। चाहे वो कर्म सोचने का है, मनन करने का है, चाहे कोई कार्य करने का है, क्योंकि प्रकृति का ये अटल नियम है, ये अटल सत्य है। मनुष्य को अपने कर्मों का फल जो है वो भोगना ही पड़ता है, और कर्म किए बिना मनुष्य नहीं रह सकता। इसलिए जो है गीता में इस तृतीय अध्याय में कर्म योग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य को निष्काम कर्म योग करके अपने जीवन को सार्थक करना है। निष्काम कर्म क्या हुआ? निष्काम कर्म वो कर्म हुआ जब हम किसी कर्म को बिना फल की इच्छा से करते हैं, मतलब उसमें कुछ भी पाने की चाहत नहीं होती। निष्काम भाव से जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसको निष्कर्म कहा जाता है, निष्कामता कहा जाता है। कोई भी कर्म हो उसको हम अच्छे तरीके से निभाएं। शास्त्रों में 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। कोई मनुष्य मतलब छल कपट, दूसरों को नीचा दिखा करके, दूसरों का दिल आत्मा को दुखी करके कर्म करते हैं, और जैसे झूठ बोलना, पाप करना, है ना, दूसरे को पीड़ा देना, मतलब हिंसा करना, इन कर्मों को निषिद्ध कर्म कहा गया है। निषिद्ध का मतलब दोस्तों ये है, कहने का भाव ये है कि शास्त्र में जिन कर्मों को करने की आज्ञा नहीं है, मनाही है, उनको निषिद्ध कर्म कहते हैं। जिनको करने से हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है, हमारा पतन हो जाता है, हम उत्थान की तरफ नहीं जाते, बल्कि हमारा जो जीने का स्तर है वो गिर जाता है, तो उनको निषिद्ध कर्म कहते हैं। और जो कर्म अच्छे हैं, श्रेष्ठ कर्म हैं, शास्त्रानुकूल हैं, धर्म ग्रंथों में जिनको करने के लिए आज्ञा दी गई है, जैसे परोपकार, तन से, मन से, धन से किसी की सेवा करना, किसी की सहायता करना, अहिंसा करना, सत्य बोलना, ये सारे जो कर्म हैं इनको श्रेष्ठ कर्म और धर्मानुकूल कर्म कहते हैं। और जो इन कर्मों को करता है, श्रेष्ठ कर्मों को करता है, धीरे धीरे उसके हृदय में एक दिव्य प्रकाश जो है वो अपने आप ही उभरने लगता है। उसको शांति मिलती है, उसको आनंद मिलता है। जब भी कोई मनुष्य सच्चे हृदय से किसी की सेवा करता है, और सेवा जरूरी नहीं है कि धन से ही सेवा हो। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी प्रतिकूल परिस्थिति में बहुत दुखी है ना, और हम उसके पास 2 मिनट बैठ गए, उसे थोड़े से 2 मीठे शब्द बोल दिए कि कोई बात नहीं, समय परिवर्तनशील है, ये समय भी निकल जाएगा। अगर भगवान ने किसी कारणवश हमारे ही ये जो सुख दुख जिंदगी में आते हैं दोस्तों, ये जन्म जन्मांतर के हमारे ही कर्मों का फल है ना, तो हमें इसमें अशांत नहीं होना चाहिए। हमें इसमें अशांत होकर के व्यथित नहीं होना चाहिए, विवेक बुद्धि से कार्य करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे द्वारा ही कोई कर्म ऐसा हुआ होगा प्रारब्ध में जिसका हमें भुगतान करना पड़ रहा है। और जब आप किसी की प्रतिकूल परिस्थिति में उस दुखी व्यक्ति के पास 2 मिनट बैठते हैं, उसको ये बोलते हैं कि समय परिवर्तनशील है और ये भी व्यतीत हो जाएगा। आज प्रतिकूल परिस्थिति है, कल अनुकूल प्रभु कृपा से आ जाएगी। तो आपके जो 2 मीठे शब्द हैं, अगर किसी के दुख को कम करते हैं, उसके अंदर उत्साह भरते हैं, प्रेरणा भरते हैं, 2 सत्संग की बात करके आप उसके मन को प्रभु के चरणों में लगाने के लिए सक्षम होते हैं, तो ये भी एक श्रेष्ठ कर्म है। क्योंकि आपने धन तो लगाया नहीं, आपने क्या किया, अपनी जीभा से जो है वो 2 शब्द मीठे ही बोले, और उससे उसका मन शांत हो गया, उसके अंदर उत्साह आ गया, प्रभु के चरणों में उसकी प्रीति जो है वो बढ़ने लगी, और वो इस काबिल बन गया कि धीरे धीरे अपने दुख को भुला करके वो कर्तव्य के पथ पे अग्रसर हो गया। ये छोटी छोटी बातें हैं। और
अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से ये प्रश्न किया कि भगवान, आप ना मुझे भ्रमित कर रहे हैं, आपके इन उपदेशों से मेरी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो रही है। आप बोल रहे हो कि कर्म से श्रेष्ठ ज्ञान और भक्ति है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैंने इस भगवत गीता में 2 प्रकार की निष्ठा बताई हुई है। पहली निष्ठा है ज्ञान योग। ज्ञान योग उन के लिए श्रेष्ठ है जो आध्यात्मिकता को बढ़ाना चाहते हैं, अर्थात परमपिता परमात्मा की तरफ जाना चाहते हैं, संसार से थोड़े से अलग हो करके वैराग्य की तरफ जाना चाहते हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य भगवान के चरण कमलों की प्रीति को प्राप्त करना है, उनकी अनन्य शरणागति को लेना उनका मुख्य उद्देश्य है। तो उनके लिए ज्ञान योग सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ बताया है। लेकिन जो सांसारिक मनुष्य है, जिसने सारी अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना है, कर्तव्य को पूरा करना है, जो कर्मशील है, जिसने कर्तव्य करना है, उसके लिए कर्म योग जो है वो श्रेष्ठ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, आपकी बुद्धि क्यों भ्रमित हो रही है? तो अर्जुन ने बड़े प्यार से भगवान श्री कृष्ण को ये शब्द कहे कि हे भगवान, हे मधुसूदन, हे जनार्दन, हे केशव, आप मुझे इस प्रकार ज्ञान प्रदान कीजिए कि जो हर प्रकार से मेरा मार्गदर्शन करता हो और मेरे लिए सबसे कल्याणकारी हो। मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा कल्याण हो? तो भगवान ने बड़े मधुर स्वर से मुस्कुरा करके अर्जुन को ये उपदेश दिया कि आपने अपने आप को निडर आत्मविश्वास के साथ जो है अपने कर्तव्य पर अग्रसर होना है और अधर्म से धर्म की रक्षा करनी है। और अगर संसार में अधर्म बढ़ेगा तो धर्म की रक्षा कैसे होगी? आप कुंती नंदन हो, पृथा पुत्र हो, तो आप एक क्षत्रिय शूरवीर हो, आप में वो सारे गुण और लक्षण मौजूद हैं जो एक क्षत्रिय में होने चाहिए। तो हे अर्जुन, मैं आपके लिए यही कल्याणकारी वचन कहता हूं कि आपको निडर होकर आत्मविश्वास के साथ युद्ध करना ही आपके लिए श्रेयकर होगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस गीता के 3 अध्याय में मनुष्य के 3 गुणों का भी मतलब के वर्णन किया हुआ है। 3 गुण हमारे में प्रधान 3 गुण होते हैं। सभी मनुष्यों में ये गुण पाए जाते हैं। और हमारा जो जन्म जन्मांतर का जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जो आवागमन है, हमारा जन्म होता है, फिर हमारी मृत्यु होती है, उसके बाद नया जन्म होता है। तो इसके लिए हमने जो पिछले जन्म में जो भी कर्म किए हैं, वो कर्मों का जो हमारा जो कर्म का भुगतान अभी रह गया है, उन कर्मों के फल को लेकर के ही हमारा नया जन्म होता है। और उन्हीं कर्मों के आधार पर हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव, हमारी जो है नेचर बनती है। तो इन जो 3 गुण कहे गए हैं इस अध्याय में, वो है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो एक उदाहरण दे करके मैं आपको इन तीनों गुणों का अलग अलग से बड़े साधारण शब्दों में समझाऊंगी कि ये कैसे गुण होते हैं और किस गुण की प्रधानता के कारण आदमी का स्वभाव कैसा होता है, उसका आचरण कैसा होता है ना। सबसे पहले हम सतोगुण की बात करते हैं। सतोगुण सतो से ही मतलब इसका अर्थ जो है वो हमें थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। सतोगुण मतलब सात्विक वृत्ति है ना, सकारात्मकता। सतोगुणी प्रधान पुरुष जो होता है, जो इंसान जिसमें सतोगुण ज्यादा होता है, वो स्वतः ही परोपकार करने वाला, सत्य का पालन करने वाला, किसी को कष्ट ना देने वाला, अर्थात कहने का भाव ये है दोस्तों कि वो धर्मानुकूल आचरण करने वाला होगा। उसको तन से, मन से, धन से दूसरे की सेवा करने में स्वतः ही सुख प्राप्त होगा। वो
किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाएगा, उसमें दया, करुणा, है ना, सहनशीलता, ये सतोगुण के कारण उसमें स्वतः ही आ जाएगी। और उसके खाने की प्रवृत्ति भी वो सात्विक भोजन पाएगा, है ना, सात्विक जैसे मीठा, खीर वगैरह, है ना, जो सात्विक है, जब जिसको खाने से मन में शांति पैदा होती है, वो भोजन भी वैसा ही करेगा। उसका स्वभाव, प्रकृति गुण सतो प्रधान होंगे। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है रजोगुणी, जिसमें रजोगुण की प्रधानता होगी। उसमें धन, मान, यश, वैभव पाने की चाहत होगी। जैसे उदाहरण के लिए कोई अमीर आदमी है ना, अगर उसने किसी गरीब इंसान की मदद कर ली, पहले तो वो अपने जो उसके बिल्कुल ही नज़दीकी रिश्तेदार होंगे उनके बताएगा कि मैंने ऐसा किया, मित्रों को बताएगा। उसके अंदर ये चाहत होगी कि मैंने ये काम किया है तो मुझे इससे मान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए और वाहवाही होनी चाहिए, मतलब दिखावे का गुण, जिसको हम शोमेंट बोलते हैं। तो शो उसमें दिखावा ज़्यादा होगा, तो ये प्रधानता उसमें रजोगुण के कारण होगी। तो वो थोड़ी सी दिखावे की प्रवृत्ति उस रजोगुणी प्रधान पुरुष में होगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है तमोगुणी। तमोगुणी जो पुरुष होता है, जिसमें प्रधानता होती है, जो मनुष्य तमोगुण से भरा रहता है, उसमें जो है वो आलस्य, प्रमाद, मतलब क्या, उसका जो जीने का जो ढंग है उसमें रूल रेगुलेशंस नहीं होंगे। जैसे आलस्य, सुबह जल्दी से नहीं उठ पाएगा, है ना, और शास्त्र अनुकूल आचरण नहीं करेगा, मनमाना आचरण करेगा, और अभक्ष्य पदार्थ का भी भक्षण करेगा। अर्थात मतलब शास्त्रों में जिन चीज़ों की मनाही है, खाद्य पदार्थ भी, जैसे मांस मदिरा का सेवन करना, है ना, बासी भोजन खा लेना, कोई दिनचर्या नहीं, कोई अच्छा उसका नियम नहीं, तो उसको तमोगुणी प्रधान पुरुष कहते हैं। ये तीनों ही गुण। और सतोगुण हमारे में कैसे बढ़ता है? धीरे धीरे जब हम किसी की सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं, है ना, और परोपकार करके भूल जाते हैं कि चलो भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया है कि आज मेरे पास इतना है कि मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसका दिखावा नहीं करना, चुपचाप मदद करनी, है ना, भगवान के सिवा किसी को पता नहीं लगना चाहिए। तो धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उसके अंतःकरण से विलुप्त होने लगते हैं। तो और धीरे धीरे जो है वो ज्ञान का प्रकाश उसके हृदय में जो है वो उदित होने लगता है। उसे सत्संग अच्छा लगता है, उसे गुरुजनों के वचन अच्छे लगते हैं। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ धोए, सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के घर होए, है ना। ये तो सबके घरों में मिल जाती है, लेकिन संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ धोए, तो तुलसीदास जी ने भी बड़ी अच्छी महिमा कही है कि ये बड़ा दुर्लभ है। संत समागम, संतों का संग हमारे मनुष्य के जीवन को श्रेष्ठ बना देता है। और हमें जो है अपना जो जीवन है वो आनंदमय, भक्तिमय, करुणामय लगने लगता है। हर तरफ हमारे भीतर आनंद ही आनंद आने लगता है। और एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया कि कुछ लोग जो है वो बाहर से कुछ और आचरण करते हैं और अंदर से कुछ और आचरण करते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे किसी ने भगवा वस्त्र पहन लिए, लेकिन मन के भीतर इंद्रियों के प्रति आसक्ति और जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का जो पर्दा पड़ा है वो अभी खत्म नहीं हुआ। बाहर से तो वो बोलते हैं कि हम तो धर्माचरण करने वाले हैं, लेकिन अंदर से वो अभी आसक्ति नहीं गई। तो भगवान श्री कृष्ण उनको मिथ्या आचरण करने वाला दंभी पुरुष कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का आचरण हमें नहीं करना चाहिए, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। और ऐसा देखना है आपने कि जब भी कोई मनुष्य जिसके संग से आपकी जो है भगवान के चरणों में भक्ति जो है वो बढ़ने लग जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो मनुष्य जो है वो अंदर और बाहर से एक बराबर है।
मतलब कि जैसा वो बाहर से दिखता है वैसा ही वो अंदर से भी है। और मनुष्य जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं उन्हें अपने श्रेष्ठ कर्मों का जो है वो आचरण नहीं छोड़ना चाहिए, उनको श्रेष्ठ कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण का अनुसरण जो है वो साधारण जनता भी करती है। कोई श्रेष्ठ पुरुष है तो साधारण जनता भी ऐसा चाहेगी कि हम भी इनके जैसे बने, इनके जैसे श्रेष्ठ कर्म करें, इनके जैसा कार्य करें। और जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनको अपने श्रेष्ठ कर्मों का जो है वो मतलब के त्याग नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण ने इतने साधारण शब्दों में इतने प्यार से हमें समझाया है, कर्म का ज्ञान दिया है, कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें विवेक दिया है, बुद्धि दी है, मन दिया हुआ है। मन बड़ा छलिया है, कई बार हमें भ्रमित कर लेता है, लेकिन मन को कंट्रोल करने की जो पावर है वो हमारी बुद्धि में है, हमारे विवेक में है। और जब भी कोई इंसान जो है वो बुरा कर्म करता है तो सबसे पहले उसके अंदर बैठी हुई आत्मा उसको आवाज लगाती है कि रुको, आप जो कर्म कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन वो सबसे पहले अपनी आत्मा का हनन करता है, आत्महंता बनता है। आत्मा की बात को ना सुन करके, नकार करके वो गलत कर्म करता है। और परिणाम क्या होता है? जब हम आत्मा क्या है? आत्मा तो शाश्वत है, अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होगा, है ना। तो आत्मा के अंदर बैठे वो परमपिता परमात्मा की ही वो आवाज होती है, लेकिन वो नहीं सुनता। और जब वो अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनता, उसके विपरीत कर्म करता है, तो वही कर्म उसकी जो है वो पतन का कारण करते हैं। तो कबीर दास जी ने भी बड़ा अच्छा बोला है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में होत हसाए। बिना विचार करके, बिना शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करके, अपनी आत्मा की बात को ना मान करके जो मनमाना आचरण करते हैं, फिर वो पतन का ही कारण बनता है। उनका जीवन फिर सार्थक नहीं रहता है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और फिर उनमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोध से फिर बुद्धि का क्षय हो जाता है और उनका सारा जीवन जो है वो दुख से भर जाता है। इसलिए दोस्तों, हमें सोच समझ कर, चिंतन कर कर, और वैसे भी एक आदत बनानी चाहिए कि हमने पूरे दिन में क्या क्या कर्म किए। रात को जब हम सोने लगते हैं तो थोड़ी देर 5 मिनट सारे कर्म की जो है एक बार अपने माइंड में वो रील घुमानी चाहिए कि हमारे से कोई कर्म ऐसा तो नहीं बन गया जो हमें नहीं करना चाहिए था। तो हम परम शांति को प्राप्त होंगे। यही कर्मों का खेल है। यही थोड़ा सा हमने अपने आप को संभाल लिया, और ये विवेक बुद्धि हमें एक श्रेष्ठ गुरु की शरण से मिलती है, सत्संग से मिलती है, और अच्छे मनुष्य के संग से मिलती है। तभी तो बोलते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गूढ़ ज्ञान दे करके ये बताया कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए। ज्ञान योग भी श्रेष्ठ बताया, कर्म योग भी श्रेष्ठ बताया, और एक तीसरा संन्यास योग। संन्यास योग का मतलब उन विरक्त मनुष्य के लिए है जिन्हें हम संत महात्मा कहते हैं, कि उनको संसार से नहीं लेना। उन्होंने कई जन्म जन्मांतर के श्रेष्ठ कर्म किए होंगे, तभी तो वो महात्मा बने हैं। और महात्माओं और संत महापुरुषों का तो जन्म ही परहित के लिए होता है, इसलिए उनको संसार से कुछ नहीं लेना होता है। इसलिए वो उनके लिए संन्यास जो योग है वो सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण एक और बात इस तृतीय अध्याय के अंतिम चरण में हमें समझाते हैं। उनके मुख से निकला हुआ एक एक वाक्य, तभी तो इस भगवत गीता का इतना महत्व है, क्योंकि ये साक्षात परमपिता परमात्मा के मुख से निकली हुई वाणी है, और एक एक वाक्य ब्रह्म वाक्य है। मैं बोलती हूँ कि इस
गीता के एक अध्याय का अथवा अ, आधे अध्याय का और एक चौथाई अध्याय का भी हम इतना सा भी मनन नित्य प्रति करते हैं, इसका बहुत लाभ होता है, बहुत ज़्यादा। ना जाने जन्म जन्मांतर के हमारे कितने पाप कर्मों का क्षय हो जाता है, ये जीने की कला सिखाती है और हमें पाप कर्मों से बचाती है। ये ऐसा अगाध सिंधु है, हम जितनी गहराई से इसमें गोता लगाएंगे, जितना गहनता से गहराई से जितनी डीपली इसमें हम गोता लगाएंगे, उतने ही दिव्य मोती हमारी झोली में परमपिता परमात्मा डालते रहते हैं। वो तो अकारण ही करुणामयी हैं, वो इतनी करुणा आनंद से भरे हुए हैं। हम थोड़ी देर 2 मिनट भी उनका ध्यान करते हैं तो भी वो हमारे ना जाने कितने पाप कर्मों को जो है वो भस्मीभूत करते हैं। वो तो बहुत करुणामय हैं। तो ये तो साक्षात भगवान के मुख से ही निकले हुए शब्द हैं, ये मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। गीता का 3 अध्याय का जो अंतिम चरण है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य का सबसे बड़ा बाधक है वो है हमारे अंदर छिपी हुई काम वासना। काम वासना, जब काम वासनाएं क्या हुई, हमारी ना जाने कितनी इच्छाएं दबी हुई है ना, जो हमें भगवत मार्ग को जो है वो अवरुद्ध करती हैं। कामनाओं की पूर्ति जब नहीं होती तो क्या होता है, जब हमारी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो हमारे हृदय में क्या आ जाता है, क्रोध आ जाता है। बहुत क्रोध आ जाता है कि हमारी ये कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आ गया। क्रोध से क्या हो जाता है, हमारा विवेक नष्ट हो जाता है। विवेक से, विवेक क्या हुआ, विवेक का तात्पर्य है हमारी सोचने समझने की शक्ति, वो नष्ट हो गई। जब वो विवेक नष्ट हो गया तो उससे हमारी बुद्धि क्या हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। बुद्धि के भ्रमित होने का भाव यह है दोस्तों कि हमें सही और गलत कर्म करने का जो है वो हमारे बुद्धि साथ नहीं देती। उस टाइम हमें पता नहीं चलता क्या कर्म सही, क्रोधवश हम कुछ भी बोल देते हैं। तभी तो क्रोध, काम क्रोध सबसे बड़े भयंकर शत्रु हैं वो भक्ति के मार्ग में, और हमारे जीवन के आनंद के मार्ग में क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। हमें क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। हमें काम वासना, इन कामनाओं पर, वासनाओं पर हमें जो है वो नियंत्रण करना चाहिए। जब हमारा ऐसा नहीं है कि हम इन कामनाओं को, इन वासनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, इसमें हमें सबसे बड़ा सहायक कौन होता है, जब हमारा आचरण जो है वो भगवतानुकूल होगा, भगवत शास्त्रों के अनुकूल होगा, तो धीरे धीरे हमारे मन से वो विकार स्वतः ही हटते जाएंगे। और गृहस्थ धर्म तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो गृहस्थ धर्म रह करके ही मनुष्य मोक्ष को पा सकता है। कैसे पा सकता है मोक्ष को, एक वो अपने कर्तव्य का सही सही पालन करता है, अपनी जिम्मेवारियों को बड़े ही दृढ़ निश्चय के साथ निभाता है, धर्मानुकूल आचरण करता है, परोपकार भी करता है, सत्य भी बोलता है, तन से मन से धन से भी सेवा करता है, और इन पाप कर्मों से बचता है सच्चे सतगुरु की शरण से, भगवता भक्ति से, और धीरे धीरे उसके अंदर एक दिव्य प्रकाश का जो है उदय होता है, और वो धीरे धीरे उसमें आनंद, करुणा, प्रेम, भगवान के चरण कमलों में अनन्य प्रीति, और इसी गृहस्थ धर्म में रह करके वो इन सब चीज़ों से, पाप कर्मों से बच करके एक अच्छा जीवन जी सकता है, मोक्ष की तरफ जा सकता है, और उसे गृहस्थ धर्म में भी मोक्ष मिल सकता है। जरूरी नहीं कि उसे जंगल में जाके तपस्या करनी है। बस इतनी सी बात है दोस्तों। और बड़े मैंने इसमें संस्कृत के ज़्यादा श्लोकों का वर्णन इसलिए नहीं किया, मैं चाहती हूँ कि साधारण से साधारण शब्दों में मेरी अगर किसी बात से किसी का भला हो जाए, किसी को इतनी समझ आ जाए कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए, क्योंकि भगवान ने इतना अच्छा इसमें वर्णन किया है कि कौन से कर्म करने से हमारा पतन हो जाता है, कौन से कर्म करने से हमारा उत्थान होता है।
मैंने पिछले अध्याय में भी एक बात बोली थी, अभी भी मैं ये रिपीट कर रही हूँ कि दोस्तों, ये दुनिया, ये जगत, ये संसार क्या है? ये कला मंच है ना? तो इसमें हमने अपना अभिनय करना है ना? क्या, जैसे एक फिल्म होती है, उसमें क्या होता है? विलियन होते हैं, हीरो होते हैं, है ना? तो हमें तय, हमारी बुद्धि ने, हमारे विवेक ने तय करना है कि हमने कर्म कौन से करने हैं, विलियन के करने हैं या हीरो के करने हैं। एक अच्छा अदाकार बनना है हमें, अदाकारी तो है, फिर 5 भूतों का ये शरीर तो नाशवान ही है। क्यों ना हम अच्छे कर्म करके एक अपने जीवन को एक यादगार बनाएं। बोले कबीरा, जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कि आपका व्यक्तित्व, आपका जो व्यवहार है, आपका जो बात करने का तरीका है, वो दूसरे मनुष्यों में एक छाप छोड़ जाए। भाई आपके मिलने से, भाई कोई आया था, शांति मिल गई, सुख मिल गया, भगवत चरणों में हमारी प्रीति बढ़ने लगी, है ना? तो अपने व्यक्तित्व को इस तरह से हमें निखारना चाहिए कि जीते जी तो हम सबके हृदय में बसे, मरने के बाद भी हमें लोग याद करें कि इसका आचरण, इसका व्यवहार, इसका बात करने का तरीका और किस तरह इसका आचरण रहा, तो तब भी उनकी आंखें जो है वो नम हो जाएं। हम, और ये भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब मैंने कर्म के बारे में आपको जितना मेरे सद्गुरुदेव, मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जितना मुझे ज्ञान था, मैंने थोड़ा थोड़ा करके आपको वो बांट दिया है। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे इस थोड़े साधारण ज्ञान का अगर आप पे असर होगा तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे आने वाले वीडियो में अगले अध्यायों का वर्णन करूं और हमारा जो ये जीवन है ये सर्वश्रेष्ठ बने, मधुर बने, करुणा रस से, भक्ति रस से ओतप्रोत हो, हमारे मन में शांति मिले, हम सब उन्नति के मार्ग पे जो है वो अग्रसर रहें, अपने कर्तव्य का सही सही पालन करें। यही इस तृतीय अध्याय का निष्कर्ष है, यही इसका निचोड़ है कि हमें कर्म सोच समझ के करने चाहिए और कर्मों का ही खेल है। अगर हम असली सुख शांति पाना चाहते हैं तो हमें सोच समझ करके ही कर्म करने चाहिए। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इसमें अगर मेरे से अज्ञानतावश थोड़ी बहुत कुछ त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। और अब मैं आपसे इस तृतीय अध्याय को समाप्त करने की आज्ञा चाहती हूँ। और आपने मुझे बताना है, अगर कोई कमी है तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आपको अच्छा लगा तो भी आपने कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। और भक्ति ज्ञान गंगा में, इस चैनल में मैं ऐसी वीडियो बनाती रहती हूँ ताकि मेरे 2 शब्दों से अगर किसी का भला हो जाए तो मैं अपने अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगी और इसी के कारण और मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। अब मैं इस तृतीय अध्याय को यहीं पे, जो कि है कर्मयोग, समाप्त करने की आपसे अनुमति लेती हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।